ओम शांति। आज 1 जून 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठे बच्चे सदा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो तो बाप से लव बढ़ता जाएगा। कहां से बिजी रहो? ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो तो बाप से लव बढ़ता जाएगा। खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। प्रश्न: नजर से निहाल होने वाले बच्चों की दिल में कौन सी खुशी रहती है? नजर से निहाल होने वाले बच्चों के दिल में कौन सी खुशी रहती है? कोई खुशी रहती है? उनके दिल में स्वर्ग के बादशाही की खुशी रहती है। क्यों? क्योंकि बाप की नजर मिली अर्थात वर्षे के अधिकारी बने। बाप की नजर मिलना ये भी तो किसी कर्म के श्रेष्ठ भाग्य है ना। वरना सबको तो बाप की नजर नहीं मिल सकती। बाप की नजर मिलना, बाप के वर्षे के अधिकारी भी बने, कि बाप के जायदाद की मालिक बने। मेहनत करेंगे तो अधिकार तो मिल गया, मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। बाप में सब समाया हुआ है। बाप में सब समाया हुआ है। प्रश्न: बाप बच्चों को रोज भिन्न भिन्न ढंग से नई पॉइंट्स क्यों सुनाते हैं? भिन्न भिन्न ढंग से नई पॉइंट क्यों सुनाते हैं? वही एक ही बात रोजाना बता दे, तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा बाप हूं और ये। फिर नई नई बात रोजाना क्यों सुनाते हैं? क्योंकि बच्चों की अनेक जन्मों की दिल पूरी कर, अनेक जन्मों से बच्चों की दिल थी। क्या दिल थी? बच्चे बाप द्वारा नई नई पॉइंट सुनते हैं तो बाप के प्रति लव बढ़ता है। एक ही बात रोजाना सुनाए तो बोर हो जाए ना। मंदिर में क्या होता है? वही आरती रोजाना गिराना है, आरती करना है और आ जाए। बोर क्या है? गीत: तूने रात गंवाई सोए की, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं नजर लगाकर, नजर बाप भी देख रहे हैं आत्मा को और इस शरीर को। बच्चे भी देख रहे हैं। देखने में मजा आता है या सुनने में? मजा किस में आता है, देखने में या सुनने में? क्योंकि सुनना तो बहुत हुआ, सारे कल्प सुनते ही आए। रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, गुरुजी बैठे हैं सुना रहे हैं। बहुत ही ज्ञान आदि ढेर का ढेर सुना। दुनिया भर के गपोड़ ग्रंथ ढेर सारे सुने।
तुम नंबर 1 भगत हो, तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। वेद शास्त्र ग्रंथ, गायत्री जाप, तप सब पढ़े किए, बहुत सुनते हैं। बाप समझाते हैं, कब से लेकर ये सुने भाई? जब से ये निकले हैं बहुत सुना है। बाकी बाप से नजर मिलाना सो अभी ही होता, वो चारों युगों में कभी भी नजर से निहाल होते ही हैं। ये एक श्लोक भी है, नजर से निहाल स्वामी कींदा सतगुरु। गुरु भी है, स्वामी भी है सजनियों का। नजर के सामने बैठे हैं, नजर से ही बाप को जानते हैं कि उससे हमको विश्व का मालिकपना मिलता है। बाप को देखने से दिल खुश हो जाती है, क्योंकि बाप से ही सब कुछ मिलता है, बाप में ही सब कुछ समाया हुआ है। जब बाप मिले, नजर मिले, नजर के सामने बैठे हों, तो जरूर बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का नशा भी चढ़ेगा, स्वर्ग की बादशाही का नशा भी चढ़ेगा। पहले बाप का नशा, फिर बे बादशाही का नशा। हम अभी बाप के सामने बैठे हैं, देह अभिमान अब निकल रहा, देह अभिमान अब निकल रहा है। हम आत्माएं इस शरीर के साथ चक्कर लगाते, पार्ट बजाते बजाते अब हमारा बाप भी सन्मुख बैठा है, बाप भी सन्मुख बैठा है। बाप के साथ खुशी होती ही है वर्षे की। बच्चे जब बड़े होते हैं तो बुद्धि में आता है हम बैरिस्टर का, इंजीनियर का, बादशाह का बच्चा हूं। जिसका बच्चा होगा नशा होगा ना, मैं डॉक्टर का बच्चा हूं, इंजीनियर का बच्चा हूं, मजदूर का बच्चा हूं, कंपनी के मालिक का बच्चा हूं, मैं बादशाही का मालिक। वो अपने बाप की सारी जायदाद का अपने आप को नशा रहता है कि मैं बादशाह का बच्चा हूं, तो मैं बादशाही का मालिक। या तुम जानते हो बाप कहां का मालिक है? हाँ जी, पूरे ब्रह्मांड का। बाप क्यों आया है? स्वर्ग रचने के लिए। तो स्वर्ग भी बाप का, तो वर्षा किसको मिलना चाहिए? बाप को देखने से बच्चों को स्थायी खुशी होनी चाहिए, इसको ही रूह रिहान कहा जाता है, इसको ही रूह रिहान कहा जाता है। जो सुप्रीम बाप है सबका, वो बैठ आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है। ये एक ही बार ऐसा होता है कि बाप को याद करते करते जब वे आते हैं और नजर मिलाते हैं तो 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते। ये तुम बच्चों को याद रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। बच्चे जो हैं वे भूल जाते, बच्चे जो हैं वे भूल जाते हैं,
भूलना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। बाबा की नजर के सामने होने से ही समझते हैं हम बाबा के साथ बैठे, हम बाबा के साथ बैठे हैं। बाबा को देखने से खुशी का पारा चढ़ता है और बाप बैठ नई नई पॉइंट समझाते हैं, बाप बैठ नई नई पॉइंट्स समझाते हैं। बाप से बच्चों को पूरा लव हो, बाप को बच्चों से पूरा लव हो जाए, आत्मा अपनी दिल पूरी कर दे क्योंकि बिछड़ी हुई है। अनेक प्रकार के दुख देखे, अब सन्मुख बैठे हैं तो देखकर हर्षित होने चाहिए। बाप के सन्मुख होने से हर्षित होते हो व बाप से दूर होने से भी इतना हर्षितपना रहता है। बाबा पूछ रहे, बाप से दूर होने से भी इतना हर्षितपना रहता है या बाप के मिलने से खुशी होती है? विवेक कहता है बाहर तो बहुत बातें सुनते हैं तो बुद्धि और तरफ चली जाती है। ये जो मधुबन में बच्चे बैठे हैं सन्मुख सुनते हैं, बाबा प्यार से कशिश करते हैं, देखो तुम्हारा कितना मीठा कितना प्यारा बाबा, तुमको स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं। बच्चे स्वर्ग के मालिक थे, अब ड्रामा अनुसार सब कुछ गंवा दिया, सब कुछ गंवा दिया है। राज्य गंवाना और पाना ये तो बड़ी बात नहीं है, ये तो बड़ी बात नहीं है। तुम ही इस बात को जानते हो, दुनिया में करोड़ों आत्माएं, 1 2 3 4 5 6 नहीं, परंतु कोटों में कोई मुझे पहचानता, कोटों में कोई मुझे पहचानता है। मैं क्या हूं, मैं क्या हूं और कैसा, मैं जो हूं जैसा हूं, मेरे द्वारा क्या मिलता है, ये समझते हुए भी वंडर है। जो माया भुला देती है, जो माया भुला देती है, ऐसे नहीं कि सम्मुख वालों को माया भुलाती नहीं, कि जो बाबा के सामने बैठे हैं उनको माया नहीं भुलाती, ऐसी कोई बात। माया कौन है? बाबा की बेटी। आप हो बाबा के बेटे और माया है बाबा की। क्यों कहा बाबा ने माया को बेटी? आपको कहता है बच्चे और उसको कहता है बेटी, क्यों? वो हमें पक्का बनाती। वास्तव में प्रकृति को कहा जाता है स्त्री और पुरुष आत्मा। तो माया जो है प्रकृति, माया जो है प्रकृति में जैसे जैसे अभाव आता गया, उनके गुण क्षय को प्राप्त होते गए। प्रकृति के द्वारा हमारे पास क्या आए? विकार आए। जैसे ही हम आत्मा इस प्रकृति के शरीर के अंदर आए, इस शरीर के कारण हमारे गुणों का क्या हुआ? क्षय हुआ, ठीक है। हमारा जीवन क्या होता है? प्रकृति प्लस पुरुष। गीता में, दुनिया वाली गीता में भी लिखा गया, ये सारा खेल प्रकृति और पुरुष का है, प्रकृति और पुरुष का है। उन्होंने पुरुष में परमात्मा को भी लिया,
पुरुष में आत्मा को भी लिया, इसलिए किसी और को लेने की जरूरत नहीं थी कि ये खेल आत्मा और प्रकृति का है। आत्मा जैसे जैसे इस शरीर प्रकृति के अंदर आती है तो आत्मा के गुण क्षय होना शुरू हो जाते हैं, फिर परमात्मा आते हैं, इन गुणों को पुनर्स्थापन करने का रास्ता दिखाते हैं कि अब आप इस शरीर से जैसे जैसे अलग होते जाएंगे, न्यारे होते जाएंगे, तो आपके अंदर गुण बढ़ते जाएंगे। इसके अंदर फंसते जाओ, गुण क्षय होते जाएंगे, इससे न्यारे होते जाओ तो क्या होते जाएंगे। तो ये हमारा परीक्षा लास्ट में लेने के निमित्त बनती है। तो बाबा कहते, मैं ना तो प्रकृति को कुछ कहता हूं, ना मैं तुम आत्माओं को कुछ कहता हूं। तुम अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप जैसे कर्म करते हो वैसा तुम पाते हो। आप मेरा श्रीमत पर चल करके इस देह से, इस प्रकृति से अलग होते जाते हो तो आप पुनः शक्ति प्राप्त करते जाएंगे। अब मेरा कहना नहीं मानेंगे तो नहीं प्राप्त करेंगे, जितना मानेंगे उतना प्राप्त करेंगे। तो बाबा के लिए, परमात्मा के लिए प्रकृति है बेटी और हम आत्माएं हैं बच्चे। ये खेल है सारा का सारा प्रकृति और पुरुष। इसमें बाबा ने आकर एक जो नया जोड़ा है वो ये तीसरा, समय। समय, प्रकृति और पुरुष का खेल। समय का क्या काम है? समय क्या करता है? रुकता तो कोई भी नहीं, ना आत्मा रुकती, ना प्रकृति रुकती, ना समय रुकता। इसीलिए समय को जीना नहीं उन लोगों ने, समय पर उनका ध्यान गया ही नहीं। ठीक है? तो परमात्मा ने आके बताया, बच्चे ये सारा खेल है समय, प्रकृति और पुरुष, जिसको बाबा कहते ये वर्ल्ड ड्रामा समय रूपी पट्टे पर चल रहा है। किस पर चल रहा है? समय रूपी पट्टे पर। जैसे दुनिया में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो मारुति कार बनती है वो बेल्ट पर चलती जाती है, एक नट रख दिया, उसके साथ आगे वाला कुछ जोड़ देगा, आगे वाला कुछ जोड़ देगा, आगे वाला कुछ जोड़ देगा, वो लास्ट में कार बन करके उतर। एक चीज रखी गई, बस उसके बाद सब उसी को जोड़ते जाते हैं, जब तक वो वहां पहुंचती है तो पूरी कार उतरती है ऊपर। कोई दरवाजा लगा रहा है, कोई सीट लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, बस उन्होंने उसको लगाकर आगे कर देना है। मतलब थोड़ा सा काम करना होता है, जितना काम है वो सारा दिन वही काम करते रहता है। जिसने 4 नट कसने वो 4 नट कसता है। तो हमें समझ में आया कि प्रकृति बेटी है, माया बेटी है, आत्मा पुरुष है। और जब हम इससे अलग होने लगते हैं तो ये हमारा पेपर तो लेगी। अनेक प्रकार से माया हमें बार बार अपनी तरफ प्रलोभन देती है, आकर्षित करती है, परंतु बाबा कहते बच्चे उसके प्रलोभन में नहीं। माया कोई पढ़ती नहीं है, माया कोई सुनती नहीं है, माया कोई पैदा नहीं हुई, उसको सिर्फ कहा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि माया कोई उसने पैदा की है, हमें कोई पैदा किया है। परमात्मा कहते ना तो मैंने प्रकृति को पैदा किया है और ना ही मैंने तुम आत्माओं को पैदा किया। लव कैसे बढ़े जो बाबा से हम ऊंचा वर्षा पावे? बाप कहेंगे खिदमत करो, सेवा करो, मेरी श्रीमत पर अनेक आत्माओं को उनका हक दिलाने के निमित्त बनो। बच्चे जानते हैं बाबा दूर देश से आया है, निश्चय बुद्धि बच्चों के को कभी डगमग नहीं होना चाहिए, कभी डगमग नहीं होना चाहिए, मूंझना नहीं चाहिए, परंतु माया बहुत
जबरदस्त है, माया बहुत जबरदस्त है। बाबा तो श्रृंगार रहे हैं, मनुष्यों को देवता बनाते हैं। ये सकूल है ही देवता बनने का। पवित्र दुनिया का मालिक बनने के लिए ये मेहनत है। ये क्या है? ये मेहनत है। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। मनुष्य जब मरते हैं तो उनको कहते हैं राम को याद करो, परंतु राम को जानते नहीं। राम को जानते ही नहीं तो याद से कोई फायदा ही नहीं। फिर क्या याद किया? जिसको जानते नहीं उसको क्या याद किया? और याद का मतलब बाबा ने क्या वंडरफुल समझाया है। यदि आप मेरी श्रीमत पर चल रहे हैं तो आपको मेरी याद है। आप जिसकी मत पर चल रहे हैं वही आपको याद। तो मेरे को जानते नहीं, मेरा कहना मानते नहीं, तो याद क्या किया तुमने? तुमको तो बाप की पूरी पहचान है। तुम आते ही हो शिव बाबा के पास। वे तो निराकार है, क्रिएटर है। क्रिएट कैसे करेंगे? वो क्रिएटर है, कैसे क्रिएट करेंगे? एक ने प्रश्न पूछा है, क्या अंडे से हमें पैदा करता है? प्रश्न पूछने वाले की मर्जी है नहीं? बोला हम आत्मा, उसको उनको नहीं मालूम किसको पैदा किया। भाई परमात्मा यदि हमारा पिता है तो फिर माता कौन है? यदि वही हमारी माँ है तो समझना पड़ेगा ना कि वो हमारे साथ सर्व संबंधी कैसे है, ये समझना पड़ेगा। क्रिएट कैसे करेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। अब ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि पैदा होती है, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। तुम अब ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी आत्मा अब अच्छी रीति जानती है कि हम शिव बाबा के पुत्र ब्रह्मा के बच्चे बने हैं। तुम बच्चे चाहते हो हमारे विकर्म विनाश हो जाएं और हम विजय माला में नजदीक पिरो जाएं, तो बाबा को बहुत याद करना पड़े। फिर तुम कर्म योगी भी हो, घर बार संभालते पवित्र रहना है, कमल फूल समान। ये है मिसाल, कोई सन्यासियों से नहीं लगती। ये कोई मिसाल जो है सन्यासियों से नहीं लगती। वो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह नहीं सकते। तभी तो वो घर बार छोड़कर कहाँ चले गए? जंगल में चले गए। ना किसको कह सकते, दूसरों को कह नहीं सकते कि तुम घर में रहो पवित्र रहो। कहेंगे तुम क्यों घर छोड़कर के गए भाई? तुम घर छोड़कर चले गए पवित्र रहने के लिए, और हमें कहते हो तुम घर में रहो और पवित्र रहो। सही बात है ना? जो जैसा है वैसा ऐसा ही बनाएगा। खुद जो पवित्र रहता होगा वो औरों को भी पवित्र बनाएगा। जो खुद पवित्र नहीं रहता होगा औरों को कैसे कहेगा कि तुम पवित्र रहो? नहीं कह सकते। कहे भी सही तो वो बनेंगे नहीं, क्योंकि उसके कहने में वो ताकत, क्योंकि जो खुद गुड़ खाता हो वो किसी दूसरे को गुड़ खाने से कितना भी कहे असर। सन्यासी ये कह नहीं सकते कि कमल समान पवित्र रहो। अगर कहे ब्रह्म को याद करो, वे भी हो नहीं सकता। कहेंगे तुमने तो घर बार छोड़ा है, हम कैसे छोड़े? तुम ही घर गृहस्थ में रह नहीं सके तो दूसरों को कैसे कह सकते हो? ये वे राजयोग की शिक्षा दे ना सके। अभी तुम सभी धर्म वालों के राज को समझ गए हो। हर एक धर्म को फिर अपने समय पर आना है। कलयुग से फिर सतयुग होना है। सतयुग
के लिए चाहिए आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि सनातन देवी देवता धर्म। और कोई धर्म वाले मनुष्य को देवता बना नहीं सकते, बना नहीं सकते। उन्हों को जाना ही मुक्ति में, उन्हों को जाना ही मुक्ति में है। सुख है ही स्वर्ग में। सुख मिलता कहाँ है? स्वर्ग में। जब हम देवी देवता बने तब दूसरे धर्म वाले मुक्ति में जाएं। जब तक हम जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग में नहीं गए हैं तब तक कोई मुक्ति में जा नहीं सकते। स्वर्ग और नरक इकट्ठा रह नहीं सकते। हम जीवन मुक्ति का वर्षा पाएंगे तो जीवन बंध वाले रहने नहीं देते। तुम जानते हो इस समय संगम युग है। तुम ही कल्प के संगम पर बाबा से मिलते हो। कल्प के संगम पर बाबा से मिलते हो। दूसरे कोई मिल ना सके। दूसरे समझते हैं ये तो कलयुग है, हम अभी कलयुग में नहीं। हम अभी कलयुग में बाबा से स्वर्ग का वर्षा, स्वर्ग के लिए फिर से वर्षा पा रहे हैं। हम जीते जी मरकर बाप का बनकर जो एडॉप्ट होते हैं उन्हें दोनों जहान का मालूम पड़ता है। जो बाबा के बच्चे बनेंगे उनको पता लगेगा नर्क क्या है और स्वर्ग क्या है। जो बाप के बच्चे ही नहीं बने उनको नर्क और स्वर्ग का पता ही नहीं लगता। जो एडॉप्ट होते हैं उन्हें दोनों जहान का मालूम पड़ता है। फलाने के थे अब फलाने के बने हैं। वे अपने मित्र संबंधी आदि सबको जानते हैं। दोनों तरफ का मालूम रहता है। तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया से हमने लंगर उठा लिया। इस दुनिया से हमने क्या किया है? लंगर उठा लिया है। अभी हम जा रहे हैं। इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये भगवान अपने बच्चों से यानी परम पिता परमात्मा सालिग्राम बच्चों से बात कर रहे हैं। भगवान को आना है परंतु जानते नहीं। बाप को ना जानने के कारण मूंझ पड़ते हैं। इतनी सहज बात कोई भी नहीं समझते, याद करते हैं। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर लेकर पाठ बजाती हैं। हम परम धाम से आती हैं। वहां परम पिता परमात्मा भी रहते हैं। मनुष्य तो ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते, ना आत्मा को जानते हैं ना परमात्मा को जानते हैं। कैसे भगवान आकर मिलेगा, क्या करेगा, कोई भी नहीं जानते हैं। गीता में सारा रॉन्ग लिख दिया है। गीता में सारा रॉन्ग लिख दिया है। नाम ही बदल दिया है। बाप पूछते हैं तुम मुझे जानते हो ना? बाप पूछते हैं तुम मुझे जानते हो ना? कृष्ण थोड़े ही ऐसे कहेंगे। कृष्ण थोड़े ही ऐसे कहेंगे तुम मुझे जानते हो। उनको तो सारी दुनिया जानती। उनको तो कृष्ण को तो सारी दुनिया जानती है परंतु तुम मुझे जानते। वो ज्ञान दे ना सके, वो कृष्ण को जानने वाले ज्ञान दे ना सके तो जरूर समझाना चाहिए भगवान रूप बदलता है परंतु कृष्ण नहीं बदलता। भगवान रूप बदलता है परंतु कृष्ण नहीं। वंडरफुल क्वेश्चन है। भगवान रूप बदलता है परंतु कृष्ण कौन से रूप बदलता है? भगवान
क्या करता है वो रूप? वो हमारा माँ है, बाप है, टीचर है, गुरु है, सतगुरु है, हाँ, नौकर है, बेटा है, दोस्त है, जो भी मर्जी है बना लो उसको, वो बन जाएगा। वो हर रिश्ते से आपके साथ संबंध निभाएगा। परंतु कृष्ण ने वे मनुष्य के तन में आता है, कृष्ण के तन में नहीं आता है। कृष्ण के तन में भी, परंतु कृष्ण की आत्मा के तमो प्रधान पतित शरीर में प्रवेश कर। ये है ब्रह्मा, वे है ही कृष्ण की आत्मा। जो ब्रह्मा है वो है ही कृष्ण की आत्मा। सिर्फ थोड़ी सी बात भूले, कृष्ण की आत्मा के तमो प्रधान पतित भ्रष्ट शरीर में प्रवेश करते, परंतु जब उस आत्मा के शरीर का नाम कृष्ण होता है तब परमात्मा उसमें प्रवेश नहीं करता। उनको कृष्ण बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। कृष्ण बनने से पूर्व उसे शिक्षा देते हैं कि कैसे वो कृष्ण बने। सिर्फ थोड़ी सी बात में भूले हैं, ये है कृष्ण के 84वें जन्म की बात, जो फिर आदि में कृष्ण बनता है। परमात्मा से पढ़ने के बाद, गीता का ज्ञान अपने जीवन में धारण करने के बाद प्रथम राजकुमार बनता है। अंतिम जन्म में कृष्ण पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे। अंतिम जन्म में सब कृष्ण बनने के लिए पुरुषार्थ। ये कितनी गुप्त बातें हैं, जरा सी बात भूल जाएं जिसमें बड़ी तिरकमबाजी। तिरकमबाजी क्या होता है? फिसलने वाली जगह है, पता नहीं लगता कि कब आत्मा फिसल जाए। तुम जानते हो हम कृष्ण के घराने के थे। अब शिव बाबा से फिर वही राज्य भाग्य ले रहे हैं। हमारी बुद्धि में कृष्ण बैठता नहीं। मनुष्य तो कह देते हैं कृष्ण भगवानोवाच, कुछ भी सिद्ध नहीं होता। गीता में दिखाया है 5 पांडव जाकर बचे, कल्प की आयु लाखों वर्ष दे दी। कल्प की आयु लाखों वर्ष दे दी है। इतनी सहज बात भी मनुष्य नहीं जानता। तुम कितना इशारे से समझ सकते हो कि हम ही सूर्यवंशी घराने के थे। अब सूर्यवंशी से क्या बन गए? शूद्र वंशी में आए हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। वर्णों को भी बुद्धि में रखना पड़ता है। उन्होंने वर्णों को भी आधा कर दिया। उन्होंने वर्णों को भी आधा कर दिया। चोटी ब्राह्मण और शिव बाबा को भूल गए। बाकी देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखा दिया है। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। ब्रह्मा की औलाद कहां गई? ये कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। तुमको बाप अच्छी रीति समझाते हैं, तुमको बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। जो नॉलेज बाप की बुद्धि में है वो तुम्हारे में भी रहनी चाहिए। तुम्हारे में भी रहनी चाहिए। मैं तुम आत्माओं को आप समान बनाता हूं।
मैं तुम आत्माओं को क्या करता हूं? आप समान बनाता हूं। जो सृष्टि चक्र की नॉलेज मेरे में है वो तुम्हारी बुद्धि में भी है। बुद्धिवान चाहिए, बाबा के साथ योग भी हो और घड़ी घड़ी विचार सागर मंथन होता रहे। तुम अब सन्मुख बैठे हो, समझते हो, बाबा तो बिल्कुल सहज समझाते हैं, कहते भी हैं, आत्मा परमात्मा सतगुरु रहे बहु, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला। सतगुरु दलाल के रूप में पढ़ाते हैं। कौन है पढ़ाने वाला? और शिव बाबा खुद दलाल है। लाइन समझ रहे हैं? सतगुरु दलाल के रूप में पढ़ाते हैं। पहले भी एक दिन कहा था, मैं दलाल बनकर अपने साथ ही तुम्हारा रिश्ता कराता। दलाल भी मैं ही बनता हूं, अपने साथ ही अब तुम्हारा क्या कराता हूं? रिश्ता। दलाल या सौदा कराने वाला। दलाल किसे कहा जाता है? सौदा कराने वाले। बाप इन द्वारा आकर अपने साथ सौदा कराते हैं। तुम जानते हो दलाल को याद नहीं करना है। दलाल को याद नहीं करना है। दलाल द्वारा हमारी सगाई होती है शिव बाबा से। तुम सब बीच वाले दलाल हो। कहते हैं परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? तुम सगाई कराने की युक्ति रचते हो, फिर प्रजापिता का नाम भी देते हो। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। स्वर्ग का रचयिता ही वे है। जीव आत्माओं की परमात्मा के साथ सगाई होती है। सगाई की थी, वर्षा पाया था, फिर से पा रहे हो। फिर से तुम जानते हो हमारा कल्प 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 के संगम का यही धंधा है और कोई भी आत्माओं को की परम आत्मा से सगाई नहीं करा। आत्माओं की परमात्मा से सगाई सगाई भी उनसे कराते हैं जो विश्व का मालिक। बाप जानते हैं, बताते हैं, ये है ऊंचते ऊंच रूहानी सगाई। ये क्या है? ऊंचते ऊंच रूहानी सगाई। रूहानी सगाई कराना कल्प कल्प बाप से ही सीखते हैं। कल्प कल्प ऐसा होता है। कल्प कल्प ऐसा होता है। कल्प कल्प मनुष्य से देवता जरूर बनते हैं। मनुष्य से देवता जरूर बनते हैं। देवता फिर से मनुष्य बनते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही, मनुष्य तो मनुष्य ही है। परंतु क्यों लिखा है मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात? क्योंकि देवता धर्म स्थापन करते हैं। तुम भी जानते हो इस सगाई से हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं, बन रहे हैं। सब कहते हैं क्राइस्ट से 3000 साल पहले भारत स्वर्ग था, परंतु बुद्धि में नहीं आता है। भारत पहले स्वर्ग था। अभी भी कितने मंदिर बनाते हैं, परंतु सबकी उतरती कला है। सबकी उतरती कला है। हमारी है चढ़ती कला। चढ़ती कला में
1 सेकंड लगता है। चढ़ती कला में 1 सेकंड। कितनी देर में चढ़ेंगे? 1 सेकंड। कमाल का सर्कुलर है, जहाँ 1 सेकंड के अंदर क्या हो जाती है? चढ़ती कला। सारी दुनिया में एक नियम है, बिगड़ना है तो 1 सेकंड में, सुधरना है तो, परंतु वो जानते अच्छा। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कभी भी किसी बात में मूंझ कर निश्चय में ऊपर नीचे नहीं होना। निश्चय में ऊपर नीचे नहीं होना। घर बार संभालते कर्म योगी होकर रहना है। विजय माला में नजदीक आने के लिए पवित्र जरूर बनना, पवित्र जरूर बनना है। बुद्धिवान बनने के लिए ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। बुद्धि का बुद्धिवान बनने के लिए ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। सदा खिदमत में तत्पर रहना है। आप समान बनाने की सेवा बहुत करनी। आज का वरदान है, बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरे पन को अर्पण करने वाले बेहद के वैरागी। क्या बनो? कई बच्चे कहते हैं मेरा ये गुण है, मेरी ये शक्ति है, ये भी गलती है। परमात्मा देन को मेरा मानना ये महापाप है। परमात्म देन को मेरा मानना ये महापाप है। कई बच्चे साधारण भाषा में बोल देते हैं, मेरे इस गुण को, मेरी बुद्धि को यूज नहीं किया जाता। मेरे में ये गुण है, मेरे को सेवा करने नहीं दी जाती। या मेरे पास मतलब कोई शक्ति है, उसको यूज ना करना। मेरी बुद्धि को यूज नहीं किया जाता, लेकिन मेरी कहना माना मैला होना। ये भी ठगी है। इसलिए इस हद के मेरे पन को अर्पण कर सदा बाबा शब्द याद रहे, तब कहेंगे बेहद की वैरागी आत्मा। स्लोगन है, अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सेवा का फल और बल प्राप्त होता रहेगा। सेवा का बल और फल प्राप्त होता रहेगा। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। विजय माला में आने के लिए पवित्र